दुआ के उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जाना नहीं है तवज्जो है सारे लोगों की। करूं बात आगे, दर्द बांटा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो। अभी पढ़ दो, ये शजरा तो आने से पहले ही फरमाइश आ गई थी। मैसेज पहुंच जाते हैं पहले, आ रहे हो शजरा जरूर सुनाना। कभी कभी मन में आता खाली शजरा सुनाओ निकल ले, है ना। चलिए खैर, आपकी मोहब्बत है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, जितने थक गए हैं वो आहिस्ता से, और जो अभी नहीं थके वो कहते हैं जोर से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कोई थका ही नहीं है, कोई थका ही नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देखें हालात हुजूर से जब कोई कहता ना मैं यतीम हूं, तो हुजूर सर पे हाथ रख के उसके रोने लग जाते थे। साहबा ने पूछा हुजूर यतीम के साथ आप ये प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं? फरमाते हैं जब किसी यतीम को देखता हूं ना मुझे अपना दौर याद आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, अपने रिस्क में यतीमों का हिस्सा रखिएगा, अपने हिस्से में, अपने रिस्क में बेवाओं का हिस्सा रखिए, और अल्लाह के नाम पे तिजारत कीजिए। कसम खा के कहता हूं, कलकत्ता के समंदर की मछली भी आपको उतना नफा नहीं देगी जितना रब के नाम पे की गई गरीब से तिजारत आपको नफा दे जाएगी। ये याद रखिएगा। लोग समझ नहीं पाते इन पे इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, इन पे इतने क्यों आ रहे हैं। ये तो देखिए लगा किधर रहा है, कोई तो अमल होगा ना। पूछ कभी तन्हाई में आकर के क्या करते हो जी, तो कोई ना कोई ऐसा अमल इन लोगों का जरूर मिलेगा जो पता चलेगा कि वो अल्लाह से तिजारत करके बैठे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर ने सबसे प्यार किया। सहाबा फरमाते औरत आ गई, सारे लोग उसको पागल कहते थे। बहुत देर तक हुजूर से बात करती रही। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा हुजूर आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप एक पागल औरत से इतनी देर तक बात करते रहे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा दुनिया उसे पागल समझ कर ठुकराती है, क्या मैं भी उसे मुंह न लगाऊं? आका फरमाते जिसे कोई सीने नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाने के लिए आया है। ये अखलाक पैदा करें, ये दिलों में गुंजाइश पैदा करें, अपनों के लिए जगह बनाए। और खैर रह गई हुजूर की बात, हमसे उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती। उनकी नकल करने की कोशिश करें। अगर नकल भी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत हो जाएगी, बख्शिश की जमानत हो जाएगी। ये कोशिश कीजिएगा, वरना उनकी सखावत हातिम ताई का पोता, इमाम हसन से मुलाकात हो गई। हातिम ताई के पोते चेहरा देख के कहने लगा, पहली मुलाकात थी, उसने पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है क्या? कहा क्यों? कहा चेहरा बता रहा कि जैसे महलों में पला है। किसी ने कहा नहीं ये बादशाह का नहीं, नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा जहरा का बेटा है। उसने जब इतना सुना कि हुजूर का नवासा है, वो आया करीब और कंधे पे आके हाथ रखा, कहने लगा मुझे पहचाना? अब ये कितने बेनियाज लोग हैं। कहने लगे तुझे पहचानने से मतलब भी क्या, हम क्यों पहचाने? उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता। तो आपने फरमाया होगा। कहने लगे आप अपना तारुफ कराएं। फरमाने लगे हमें तारुफ की जरूरत नहीं, हमें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। वो और चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे दादा बड़े थे कि मेरे दादा बड़े थे? तो आप फरमाते तेरे दादा को कौन जानता है, मेरे नाना के चर्चे तो अर्शों पे हुआ करते हैं। चुप हुआ। उसने फिर सोचा अगली बात क्या कहूं। उसने जो अगली बात इमाम हसन से कही ना, कहने लगा अच्छा ये बताइए क्या आप जानते मेरे दादा की सखावत के किस्से कितने मशहूर हैं? फरमाने लगे कितने मशहूर हैं?
उसने कहा दुनिया जानती है मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने बोले? 7 दरवाजे। फिर का सखी इतने बड़े थे कि अगर फकीर आता पहले दरवाजे पे आता वहां से भी भीख दे दी जाती, फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता। का इतना सखी था मेरा दादा कि धक्का नहीं देता भीख देता था। का फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता, का फिर धक्का नहीं मिलता भीख मिलती। का एक एक करके 7 दरवाजों पे जाता था भीख दी जाती थी। का मेरा दादा इतना सखी था 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता ये भी कोई सखावत है? उसने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कि सुन तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे और एक फकीर पहले दरवाजे पे मांगता फिर दूसरे पे फिर तीसरे पे। फरमाने लगे दूसरे पे तभी जाता था ना जब पहले से जरूरत पूरी नहीं होती थी। ये भी कोई सखावत है कि दूसरे दरवाजे पे तब गया जब पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई। और कब कंजूस इतना बड़ा था तेरा दादा कि दूसरे से भी भला पूरा नहीं हुआ, फिर वो तीसरे पे आया। का तीसरे से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। का हद तो ये है कि दरवाजे खत्म हो जाते थे, जरूरत खत्म नहीं होती थी। का ये तेरा दादा है और एक मेरा नाना है, 7 दरवाजे नहीं, एक चौखट है और एक चौखट से जिसे एक बार दे देता है उसकी पुश्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी बात अर्ज कर दो, तवज्जो है। अल्लाह से हुजूर का सदका मांगे। फक्र फाका भूख तंगदस्ती कभी आ जाए तो हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। फाका कर लेना, फाका कर लेना। फाका करना ऐब नहीं है, हराम का एक दाना खाना भी ऐब होता है। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल तबाह हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी खिलाने से नस्ल तबाह हो जाती है। इसलिए कभी हराम नहीं खाना। हलाल की बरकत ही अलग होती है। हलाल के लुक्मे खाने वालों की नस्लें कभी फरीद बनती हैं, कभी निजाम बनती हैं, कभी बख्तियारे काकी बनती हैं, कभी साबिरे कलियरी बनती हैं, कभी अहमद रजा बनती हैं, कभी मुस्तफा रजा बनती हैं। हाँ, ये हलाल खाने वालों की नस्लों की बरकत है। जो हलाल खाते गए ये उनके लुक्मों की अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। और यहाँ तो सारी सरकारें सुरकाही के मानने वाले लोग बैठे है ना। सरकारें सुरकाही कहीं तशरीफ लेकर के गए, सफर करते थे तांगे से, घोड़े से गए, उतरे और किसी मुरीद ने घोड़ा लिया, कहीं बांध दिया। अब हजरत की तो मेहमान नवाजी चली रही थी। किसी ने सोचा लाओ हजरत के घोड़े को भी चारा डाल दे। तो वही पास के खेत से ना कुछ काटा और डाल दिया। थोड़ी देर बाद हजरत को खबर पहुंची घोड़ा बीमार हो गया। आप आए, देखा, कहने लगे बताओ बांधा किसने था? यहाँ किसने बांधा था? ला करके हुजूर फला ने बांधा था। कहा इसे खिलाया क्या था? कहा हुजूर इसे चारा डाला था। चारा कहाँ से लाए थे? कहा खेत से काटा था। कहा पूछा था मालिक से? कहा नहीं। फरमाते बस मेरे घोड़े को कोई बीमारी नहीं लगी है। कहते पूरी जिंदगी ना मैंने हराम का खाया है ना मेरे घोड़े ने हराम का खाया है। कहते हैं ये जो बीमारी समझ रहे हो ना, ये बीमारी उस हराम हरियाली की है जो बिना इजाजत तुमने मेरे घोड़े को खिला डाला।
ऐसे ही नहीं मिला करती है, लुक़्मे हलाल के होते हैं तब अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ करता है। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, है ना? करेंगे इंशाअल्लाह, हलाल खाएंगे, हलाल